जानते हैं क्या ऐसा करे जिससे कम समय में हजारों पाप कर्मों को भस्म कर सके और एक व्रत के बदले में 9 व्रतों का लाभ या फायदा मिल सके, यानी कम समय में अधिक से अधिक पाप कर्मों की निर्जरा। तो जैन आगमों का सार है समता या सामायिक। इस एक सामायिक को 48 मिनट शुद्ध पालने से एक साथ 9 व्रतों का लाभ मिल जाता है। और वो लाभ कैसे मिलता है ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सामायिक श्रावक के 12 व्रतों में से 9वां व्रत है और 4 शिक्षा व्रतों में से पहला शिक्षा व्रत है। सामायिक मात्र एक ही व्रत नहीं है, बल्कि इसमें अनेक व्रतों का समावेश हो जाता है, या अनेक व्रतों का निचोड़ सामायिक है, ऐसा भी कह सकते हैं। कोई भव्य आत्मा अन्य कोई भी व्रत स्वीकार नहीं करती है, पर मात्र सामायिक व्रत की आराधना करती है, तो उसके अनेक व्रतों की आराधना अपने आप हो जाती है। श्रावक के 12 व्रतों में से पहला व्रत स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत है, यानी इसमें स्थूल हिंसा का त्याग किया जाता है। इस व्रत में श्रावक मन, वचन और शरीर से निरपराध या अपराध किसी भी त्रस्त प्राणी की हिंसा नहीं करता है और न ही दूसरों से करवाता है। इसी तरह दूसरे व्रत में स्थूल झूठ का यानी बड़े झूठ बोलने का, तीसरे व्रत में स्थूल चोरी का यानी बड़ी चोरी करने का, चौथे में मैथुन सेवन का त्याग करता है और पांचवें में परिग्रह का परिमान करता है। सामायिक में श्रावक इन पांचों पापों यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह का त्याग कर देता है। छठा व्रत दिशा परिमाण का पालन भी एक श्रावक करता है, मात्र अपने सामायिक के स्थल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जितनी दिशाएं खुली रखता है, उससे आगे लंबी दूरी का गमनागमन वो नहीं करता है। सातवें व्रत यानी उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का भी सामायिक में इस रूप में परिपालन करता है कि उसके शरीर पर जितनी अचित वस्तुएं हैं, उसके अलावा उपभोग परिभोग योग्य पदार्थ ग्रहण नहीं करता है, इसलिए ये व्रत भी सहज में पालन हो जाता है। आठवां अनर्थ दंड विरमण व्रत का पालन भी काफ़ी अंशों में होता है। इस व्रत में मुख्य रूप से 4 तथ्य है, जैसे अप ध्यानाचरण अर्थात आर्त रौद्र ध्यान करना, प्रमादाचरण यानी मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकता, इन 5 का सेवन करना, हिंसा प्रदान यानी हिंसक उपकरण हल, मूसल, उखल, तलवार, बंदूक, चाकू आदि बिना प्रयोजन हिंसा के उपकरण देना, और चौथा पाप कर्मोपदेश यानी पाप कार्य करने का उपदेश देना। अनर्थ दंड विरमण व्रत में इन सब का त्याग किया जाता है, तो सामायिक में ये सब करना सर्वथा निषिद्ध है, इसलिए इस व्रत का पालन भी अपने आप हो जाता है। 9वां व्रत स्वयं सामायिक ही है। इस प्रकार इन 9 व्रतों का पालन एक सामायिक में नियम से होता है। 10वां, 11वां और 12वां व्रत की भजना है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। श्रावक सामायिक अवस्था में अपनी निस्रा में रहे उपकरणों का दान कर सकता है। किसी श्रावक को जरूरत हो तो दे भी सकता है, मगर घर में पड़े दूसरे पदार्थ उसकी नेश्राई में या निश्रा में न होने से वो उन सब का दान नहीं कर सकता है। पौषध की भी भावना भा सकता है, मगर संपूर्ण आराधना नहीं हो पाती है। देशावकाशिक व्रत का भी आंशिक पालन कर पाता है। इस प्रकार एक सामायिक में अनेक व्रतों का पालन अपने आप हो जाता है। अन्य किसी व्रत के पालने में इतने व्रतों का पालन हो या न हो, मगर सामायिक में उनका पालन अवश्य रूप से हो जाता है। ऐसी विशिष्ट सामायिक का काल जब पूर्ण होता है, तब श्रावक उसे पारता है। पारने से पहले वो पुनः अपनी सोच को रिवर्स करके अपनी बीती सामायिक का निरीक्षण करता है कि जिन कारणों से सामायिक दूषित हुई है या सामायिक में दोष लगा है, उन कारणों का पुनः दोहराव न हो, इसलिए वो प्रतिक्रमण करता है, अर्थात सामायिक पारने का पाठ बोलता है। और ये पाठ एक तरह का प्रतिक्रमण है। पिछली गलतियों को बिना देखे अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम
जितना श्रेष्ठ होना चाहिए उतना श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। जैसे कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट तैयार करती है तो वो अपने पिछले प्रोडक्ट की गुणवत्ता में क्या कमी रही उसे जानकर उसे सुधार कर अगला उत्पाद तैयार करती है ताकि पुराने की अपेक्षा नया प्रोडक्ट अच्छा हो। इसी प्रकार श्रावक सामायिक करता है और सामायिक पूर्ण होते ही सामायिक में जो कमियां रही उसके लिए मिच्छामी दुक्कडम कर लेता है ताकि अगली सामायिक में पुनः पिछली गलतियों का दोहराव न हो। एक 48 मिनट की सामायिक हमें आलोकित करने वाली साधना है। सामायिक के पहले का काल भी पाप के कार्यों में बीतता है और सामायिक के बाद का काल भी पापमय ही होता है। जैसे किसी भूखे भिखारी को 1 घंटे के लिए 5 स्टार होटल में छोड़ दिया जाता है तो वो 1 घंटे में उसका भरपूर लाभ उठाना चाहेगा। उस 1 घंटे का सुख उसे न जिंदगी में पहले कभी मिला था और न आगे फ्री में वहाँ रहने की सुविधा मिलने की संभावना होगी, इसलिए वो 1 घंटे का भरपूर आनंद लेना चाहेगा। ठीक इसी प्रकार जीवन की नश्वरता को जानने और समझने वाला साधक सामायिक की साधना के प्रत्येक पल को पूर्ण शुभता, शुद्धता और उज्ज्वलता के साथ बिताना चाहेगा, क्योंकि 24 घंटे मन, वचन, काया और अशुभ विचारों में डूबे रहते हैं, पापों में सने रहते हैं। इस बीच 48 मिनट की साधना सुख और सुकून की साधना है, आत्मिक आनंद और तरोताजगी की साधना है, मन को चार्ज करने की साधना है। और इस साधना में अगर कोई अशुभ विचार की तरंग उत्पन्न होती है तो उसके लिए तस् मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है। इसी प्रकार से वाचिक कलह, कलेश, कटुता, कर्कशता, आरंभ, परिग्रह आदि पापकारी भाषा का अगर प्रयोग किया जाता है सामायिक में तो उसके लिए भी तस् मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है। साथ में गमनागमन या आकुंचन, प्रसारण आदि क्रिया करते हैं तो उसमें काया के दोष लगने की संभावना रहती है, इसके लिए तस् मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। तो इस तरह एक 48 मिनट की सामायिक में 9 व्रतों का पालन अपने आप हो जाता है, यानी इतने विशाल रूप से लाभ मिलता है सिर्फ 48 मिनट की सामायिक में। तो कितने लोग रोज एक शुद्ध सामायिक करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।